मूवी की शुरुआत में फिलिन को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है और जहां फिलिन के माता पिता फिलिन की छोटी बहन के साथ बाहर जा रहे होते हैं और उसे उसकी बड़ी बहन एना के साथ रहने को बोलते हैं। बाहर जाते हुए फिलिन के पेरेंट्स घर को स्मार्ट लॉक से बंद कर देते हैं। उनके बाहर जाते ही हम घर के बाहर किसी एविल पावर को देखते हैं। तभी अचानक से घर की पावर कट हो जाती है और घर के सारे लॉक्स भी अनलॉक हो जाते हैं। फिलिन डर डर कर बाहर के दरवाजों को बंद करके सीढ़ियों से ऊपर अपनी बड़ी बहन एना के रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे अपनी बहन के कमरे से अजीब सी डरावनी आवाजें आती हैं। फिर उसकी बहन डोर ओपन करके उसके सामने आ जाती है। अब फिलिन यहाँ पर कंफ्यूज होने के साथ साथ डरा हुआ होता है क्योंकि उसकी बहन की नोज से ब्लीडिंग हो रही होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी चीज से बहुत डरी हुई है। अब एना हाथ में चाकू लिए फिलिन को मुंह खोलने को बोलती है, जिस पर फिलिन अपना मुंह डर से खोलता है और फिर एना को फिलिन के मुंह में कुछ भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो फिलिन को कार में बैठाकर घर से निकल जाती है। बाहर जाने के बाद फिलिन को ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है। अब दोनों कार में बैठकर वहां से निकलते हैं तो एना को ऐसा लगता है जैसे कोई एविल पावर उसका पीछा कर रही है। फिर कुछ देर बाद ड्राइव करने पर इनकी कार एक ब्रिज पे खराब हो जाती है। फिर एना अपने भाई को लेकर रेलिंग के उस पार चले जाती है और अपने साथ फिलिन को ब्रिज से कूदने को बोलती है, लेकिन तभी फिलिन एना को किक मारकर अपनी जान बचा लेता है। फिर पुलिस और एम्बुलेंस के आने के कुछ देर बाद फिलिन के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं, जो कि ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को एना की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें एना की वाइट और डरावनी आंखें देखकर फिलिन जोर से चिल्लाता है। और अब सीन यहाँ से कट होकर हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ फिलिन अब बड़ा तो हो गया है लेकिन वो इंसिडेंट अभी भी फिलिन को बहुत ज्यादा डराता है, जिस वजह से वो थेरेपी और मेडिसिन लेता है। और फिर हम वहाँ उसकी सिस्टर सोफी को देख पाते हैं, वो भी रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आई होती है और हम यहाँ ये जान पाते हैं कि इनके पेरेंट्स इनकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए काफी कंसर्न हैं। अगले सीन में सोफी के बॉयफ्रेंड रेमन को दिखाया जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि फिलिन अपनी क्लासमेट समायरा को पसंद करता है और फिलिन की बेस्ट फ्रेंड लीना उसे समायरा से मिलने को बोलती है। अब अगर बात करें लीना की तो वो एक लेस्बियन है और फिलिन की बेस्ट फ्रेंड है और क्लास में जब टीचर उन्हें फंगस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं तब लीना फिलिन के फोन से समायरा को एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिसे कॉलेज के बुली लैंडर ने ऑर्गेनाइज किया होता है। रात में पार्टी में फिलिन को ड्रिंक पीने के बाद सारे लोग खून से लथपथ दिखाई देते हैं और ये सब देखने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह फिलिन के पेरेंट्स उसे अपनी हेल्थ पे फोकस करने को कहते हैं और हमें यहाँ पर ये समझ आता है कि बचपन से उस इंसिडेंट की वजह से फिलिन को इमेजिनरी चीजें दिखती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद फिलिन हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है और कुछ दिन बाद उसके ग्रैंडफादर का ऑपरेशन होने वाला होता है। हॉस्पिटल में उन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग को दिखाया जाता है और जब फिलिन हॉस्पिटल से घर जाने के लिए रूम से बाहर निकलता है तो उसे बहुत अजीब और डरावनी सी आवाज आने लगती है और अब रात में जब फिलिन की आंखें खुलती हैं तो वो एक बूढ़ी औरत को व्हील चेयर पे देखता है, जो कि उसके पेरेंट्स और सोफी के साथ होती है और फिलिन तभी ये देखता है कि सोफी अपने होश में नहीं होती। तभी बूढ़ी औरत सोफी की बॉडी को देखती है और यहाँ ऐसा लग रहा होता है मानो सोफी की बॉडी उस बूढ़ी औरत को मिलने वाली है। उसके बाद फिलिन गार्डन में आ जाता है, तभी उस पर एक एविल एंटिटी हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। जब फिलिन होश में आता है तो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो उनको छत पे बेहोश मिला था और फिर फिलिन को ये जो भी सब उसने अपनी आंखों से देखा है वो सब रियलिटी नहीं बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। अगले दिन फिलिन और लीना सोफी और रेमन को झगड़ते हुए देखते हैं और तभी सोफी रेमन से ब्रेकअप कर लेती है। अब अगले सीन में हमें सोफी को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ एक्सरसाइज करते वक्त सोफी की नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। घर आने के बाद सोफी ठीक हो जाती है और उसे मिलने रेमन आता है। तभी फिलिन रेमन को बताता है कि सोफी उससे मिलना नहीं चाहती और जब वो वापस सोफी के पास आता है तो देखता है कि सोफी कप को बिना उठाए ही आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन अभी भी फिलिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, पर फिलिन को इतना जरूर समझ आ जाता है कि सोफी अब 18 साल की होने वाली है और उसकी हालत भी एना जैसी ना हो जाए, इसीलिए वो सोफी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। उसी रात फिलिन को रेमन का मैसेज आता है, जिसमें रेमन फिलिन को गैस स्टेशन पे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसे सोफी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात उसे बतानी है। अब रेमन गैस स्टेशन में फिलिन का वेट कर रहा होता है, तभी एक ओल्ड लेडी गैस स्टेशन से बाहर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर रेमन उसके पीछे जाता है तो रेमन को वो ओल्ड लेडी जमीन पे गिरी हुई मिलती
होती है और रेमन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है तो वो ओल्ड लेडी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करके रेमन को मार डालती है। अब जब फिलिन गैस स्टेशन पहुंचता है तो उसे रेमन की बॉडी एक कार के ऊपर मिलती है। तभी अचानक वहां पर वही एविल एंटिटी आ जाती है जिसे देखकर फिलिन वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि रेमन ने सुसाइड किया है, लेकिन फिलिन ऑफिसर को बोलता है कि ये मर्डर्ड है, सुसाइड नहीं। इस बात को सुनकर पुलिस ऑफिसर उल्टा फिलिन पर ही शक करने लग जाता है और कहता है कि गैस स्टेशन में रेमन और ओल्ड लेडी के अलावा कोई नहीं था और ओल्ड लेडी तो रेमन को नहीं मार सकती, इसीलिए पुलिस सस्पेक्ट फिलिन को ही मानती है। फिर फिलिन के फादर उसे वहां से ले जाते हैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर शेरिफ उनका अच्छा दोस्त होता है और यहाँ पर शेरिफ कॉलेज के उस बुली लड़के लिएंडर का फादर होता है। घर आकर फिलिन को अपनी मेडिसिन में कुछ अजीब सी चीज दिखती है, इसीलिए फिलिन अपनी फ्रेंड लीना के साथ उस मेडिसिन को लेकर अपने बायोलॉजी टीचर के पास जाता है, जहाँ टीचर उन्हें ये बताती है कि ये एक ऐसा फंगस है जो डेड बॉडी में ग्रो करता है और ये एंशिएंट टाइम में पाया जाता था। उनकी टीचर फिर उन दोनों को एलिसा के पास जाने को बोलती है क्योंकि एलिसा को इस फंगस के बारे में काफी नॉलेज होती है। फिर कैंपस में लीना उस फंगस के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस फंगस का इस्तेमाल विचेस करती थी जिससे लोगों को अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती थी। तभी समायरा वहाँ आती है और फिलिन को अपने घर बायोलॉजी पढ़ने के लिए बुलाती है। अब फिलिन और लीना एलिसा से मिलने जाते हैं। जब एलिसा उस फंगस को देखती है तो वो घबरा जाती है और फिलिन से पूछती है कि उस मेडिसिन को किस किस ने लिया है। तो फिलिन एलिसा को बताता है कि वो और उसकी सिस्टर सोफी दोनों उस मेडिसिन को लेते हैं। फिर एलिसा फिलिन को कुछ देर अपनी आंखों में देखने को बोलती है और फिलिन के ऐसा करते ही फिलिन के मुंह से वो फंगस बाहर आ जाता है और फिर एलिसा इस फंगस के सिम्टम्स के बारे में बताने लगती है कि इसे खाने से हेलुसिनेशन के साथ नोज ब्लीडिंग होती है और फिर वो सोफी के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने को बोलती है, जिससे फिलिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने चले जाता है। और हॉस्पिटल में फिलिन और उसके ग्रैंडफादर की बातों से ये पता चलता है कि फिलिन के ग्रैंडफादर अपनी जवानी में प्रीस्ट हुआ करते थे और वो झाड़ फूक करने की वजह से काफी मशहूर थे। और फिर वो फिलिन को बताते हैं कि उन्हें एक बार छोटे बच्चे के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ा था और कहते हैं कि एविल एंटिटी होती है, लेकिन आजकल के डॉक्टर्स इन चीजों पे बिलीव नहीं करते। उसके बाद फिलिन के ग्रैंडफादर को डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और फिलिन बाहर खड़ा होकर ऑपरेशन होते हुए देखने लगता है। तभी उसे वही एविल एंटिटी अपने ग्रैंडफादर के अंदर से निकलते हुए दिखती है और फिलिन घबराकर डोर का ग्लास तोड़ देता है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और फिलिन को पता चलता है कि ये सब वो इमेजिन कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब फिलिन एलिसा को कॉल करके अपने घर बुलाता है और अब जब फिलिन घर पे जाता है तो वहाँ पर समायरा पहले से ही होती है जो फिलिन के घर बायोलॉजी पढ़ने आई थी। फिलिन के पेरेंट्स किसी काम से बाहर जाते हैं और उनके जाते ही लीना भी वहाँ पर आ जाती है। फिर कुछ देर बाद एलिसा भी अपने बेटे जूरी के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो सबसे पहले सोफी के कमरे में जाती है जहाँ सोफी सोई होती है और एलिसा उसके तकिए के पास कुछ रख देती है और वापस नीचे आने के बाद वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं, जहाँ उनकी बात उस एविल एंटिटी से होती है जो उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। अब एलिसा उस एविल एंटिटी को वहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन वो एविल एंटिटी एलिसा पर ही अटैक कर देती है। इससे पहले कि वो एक्सोर्सिज्म को पूरी तरह कंप्लीट कर पाते फिलिन के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और एक्सोर्सिज्म की चीजें देख उन सब पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर एलिसा फिलिन को वार्न करती है कि एक्सोर्सिज्म अधूरा ही रह गया है और वहाँ से चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद फिलिन भी अपने दोस्तों के साथ घर से चले जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर रात को वो एविल एंटिटी इन तीनों पे दोबारा अटैक करती है, लेकिन वो तीनों अपने आप को उस एविल एंटिटी से बचा लेते हैं। फिर सुबह होते ही वो एलिसा के घर जाते हैं। एलिसा ने वो सिटी छोड़ दी है। दूसरी तरफ सोफी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। अब इन तीनों के पास वापस घर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिर फिलिन अपनी मॉम को कॉल करके लास्ट नाइट के बारे में सॉरी बोलता है और हम उसकी मॉम के शोल्डर पर एक अजीब सा निशान देखते हैं। और फिर कैंपस के टॉयलेट में फिलिन लैंडर को उसकी तरह वॉमिट करते हुए देखता है और जब वो बाहर आता है तो वो लैंडर को कैंपस के टेरेस पे खड़ा हुआ देखता है जो कि अपने मुंह से कुछ निकालता है और फिर वहाँ से कूद जाता है। फिलिन और उसके दोस्त लैंडर को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं और एम्बुलेंस में डॉक्टर लैंडर के मुंह से एक इंसेक्ट को निकालता है। इसके बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लीना फिलिन को बताती है कि लैंडर भी उस मेडिसिन
मेडिसिन को ले रहा था जिसे फिलिन और उसकी बहन खाते हैं। हॉस्पिटल में फिलिन को लैंडर के बैग से एक फाइल मिलती है जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो सब एडॉप्टेड हैं। यहाँ तक कि फिलिन की बड़ी बहन एना भी एडॉप्टेड थी और तो और उनकी सोसाइटी के सारे बच्चे भी एडॉप्टेड थे। दूसरी तरफ लीना को इंटरनेट से पता चलता है कि ये मेडिसिन आज मार्केट में लॉन्च होने वाली है, तो वो उस मेडिसिन के साथ उस कंपनी में जाती है जहाँ लीना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि कंपनी के सीईओ फिलिन के डैड हैं। अब लीना कंपनी के बेसमेंट में जाती है जहाँ वो एक लैब में बहुत सारी डेड बॉडीज को देखती है जिनमें से एलिसा की भी डेड बॉडी वहीं पर होती है और यहीं से कंपनी वाले फंगस मैन्युफैक्चर कर रहे थे। ये सब देखकर लीना बाहर अपनी कार में आ जाती है तो उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है जिसने रैमन को मारा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लेंडर के डैड शेरिफ फिलिन और समायरा को बताते हैं कि लेंडर अब नहीं रहा और लेंडर के डैड उनके पास एडॉप्शन फाइल देखते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि सिर्फ वही लोग एडॉप्टेड नहीं है बल्कि उनके फादर भी एडॉप्टेड हैं, यानी कि फिलिन के ग्रैंडफादर ने फिलिन के फादर को भी एडॉप्ट किया था। फिर जैसे ही फिलिन और समायरा वहाँ से जाने लगते हैं तो फिलिन को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर अब नहीं रहे। फिर वो उनको देखने जाता है तो अचानक एक डॉक्टर फिलिन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब जब फिलिन को होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में चेयर पे बंधा हुआ पाता है और उसके बगल में समायरा भी बंधी हुई थी। तभी वहाँ पर उनकी फैमिली डॉक्टर आ जाती है और फिलिन को एक खुफिया जगह ले जाती है। अंदर जाते हुए फिलिन को वॉल्स पे एविल एंटिटी के पोस्टर लगे दिखाई देते हैं और फिर डॉक्टर फिलिन को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ रिचुअल परफॉर्म किया जाने वाला था और जहाँ फिलिन के पेरेंट्स सोफी और डॉक्टर के अलावा कुछ और लोग थे। फिर फिलिन के डैड उसे बताते हैं कि वो मेडिसिन उसे इसीलिए दी जा रही थी ताकि आगे चलकर एविल एंटिटी उसकी बॉडी में बड़ी आसानी से चले जाए। फिर हमें फिलिन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि अब जिंदा हो जाते हैं। फिलिन भी अब ये समझ जाता है कि उसके ग्रैंडफादर एक एविल हैं और उस एविल को एक नया शरीर चाहिए जो कि उसका होगा। अब सब लोग रिचुअल स्टार्ट करके चैंटिंग करते हैं और फिलिन के ग्रैंडफादर का एविल उनमें से निकलकर फिलिन के अंदर आने लगता है। तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और उन सभी के ऊपर पेट्रोल डालकर सब में आग लगा देती है। अब वो सब रिचुअल चैंटिंग में थे इसीलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता और फिर ग्रैंडफादर को मारकर लीना बेहोश कर देती है और फिलिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। बाहर आने के बाद फिलिन अपने मुंह से इंसेक्ट निकालता है और फिर वो दोनों पूरे घर को ब्लास्ट कर देते हैं और फिर वो दोनों समायरा के साथ कार में वहाँ से निकल जाते हैं और डैम के पास पहुँचते ही अब एविल भी उनके पीछे कार में आ जाता है और कार को डिसबैलेंस कर देता है जिस वजह से कार डैम की रेलिंग में लटक जाती है और तीनों के कार से बाहर आने के बाद कार डैम में गिर जाती है। अब तीनों सामने मेडिसिन का एक बैनर देखते हैं जो कि कल से मार्केट में बिकने वाली थी। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि समायरा की आंखें भी वाइट हो गई हैं, मतलब उसके अंदर भी एक एविल है और वो पीछे देखकर हंस रही होती है और यहीं पर ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।